brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भारत रूस रिश्ते दुनिया में एक मिसाल माने जाते हैं। एक ऐसी दोस्ती जो समय की हर परीक्षा में खरी उतरती है, और इस रिश्ते को नई ताकत देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूस की थल सेना का एक विशेष दल भारत पहुंचा है। ये दौरा सिर्फ 3 दिनों का था, 26 से 28 नवंबर, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक दिखेगा। दरअसल ये कोई औपचारिक या मामूली विजिट नहीं थी। भारत रूस के उच्च स्तर के कूटनीतिक और रक्षा कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला शुरू होने वाली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं, और माना जा रहा है कि पुतिन की हाई प्रोफाइल यात्रा से पहले ये रूसी सेना का दल ग्राउंड प्रिपरेशन देखने और रक्षा सहयोग की समीक्षा करने आया था। 3 दिनों के भीतर उन्होंने भारतीय थल सेना के कई प्रमुख यूनिट्स का दौरा किया, आधुनिक बेस, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य तकनीकों का जायजा लिया गया। भारतीय कमांडरों और रणनीतिक विशेषज्ञों से मुलाकात की गई, और ये दौरा साफ दिखाता है कि रूस भारत की सैन्य क्षमताओं को बहुत महत्व देता है और आने वाली बैठक के लिए पक्की तैयारी कर रहा। दरअसल 26 से 28 नवंबर के बीच रूसी सेना का ये छोटा समूह लेकिन महत्वपूर्ण दल भारत की कई यूनिट से मिला। दोनों देशों ने बात की कि कैसे सैन्य ठिकानों को और सुरक्षित बनाया जाए, साइबर हमलों से रक्षा कैसे मजबूत की जाए, टेरर मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे अपग्रेड किया जाए। यानी आज के आधुनिक युद्ध के अनुसार दोनों सेनाएं एक दूसरे से सीख रही हैं। भारत ने रूसी सेना को नए निगरानी सिस्टम, ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी, एआई आधारित सिक्योरिटी मॉडल और नई लड़ाकू पोस्ट तकनीकों को दिखाया। वहीं रूस ने अपनी नई रणनीतियां और युद्ध अनुभव साझा किए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉर, स्ट्राइक गाइडेंस। इस तरह ये दौरा भारत रूस रक्षा सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने वाला साबित हुआ। भारत और रूस का रक्षा रिश्ता दुनिया के सबसे स्थिर और लंबे रिश्ते में से एक है। भारत की 60% से अधिक रक्षा जरूरतें रूस ने पूरी की है। भारत रूस मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस बनाते हैं। रूस ने भारत को S-400 जैसी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दिए। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग सबसे उच्च स्तर पर है। राजनाथ सिंह का हालिया मॉस्को दौरा और S-400 की नई डिफेंस डिलीवरी का अपडेट सब इसी बड़े प्लान का हिस्सा है। यानी रक्षा सहयोग सिर्फ मजबूत नहीं, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। असली गेम यहीं से शुरू होता है। इस दौरे की सबसे अहमियत इस बात में है कि पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं। ये उनकी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली भारत यात्रा होगी। ये भारत रूस का 23वां एनुअल समिट है, और सबसे बड़ी बात, पुतिन ने एक फोरम में कहा था कि मैं भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में होंगे बड़े फैसले, जैसे कि ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक प्रोजेक्ट, रक्षा उत्पादन, तकनीकी ट्रांसफर और $100 अरब का लक्ष्य व्यापार। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा, और बदले में रूस भारत से दवाइयां, मशीनरी और टेक्नोलॉजी ले रहा है। दुनिया में बहुत सी साझेदारियां हैं, लेकिन भारत रूस की दोस्ती सबसे अलग है, क्योंकि दोनों देशों में विवाद कभी नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे का साथ देते हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ खड़ा है। सांस्कृतिक संबंध बेहद पुराने हैं। रूस में 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं। बॉलीवुड फिल्में वहां बहुत पसंद की जाती है। ये सिर्फ कूटनीति का रिश्ता नहीं, ये दिल से दिल का रिश्ता है। खैर, ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये संकेत है कि भारत रूस की दोस्ती आने वाले समय में और गहरी होने वाली है। पुतिन के आने से पहले भारत में उतरी रूसी सेना, और भारतीय सेना ने उनसे मिलाया हाथ और साझा की है अपनी विशिष्ट जानकारियां। इससे साफ है कि भारत और रूस मिलकर एशिया की सुरक्षा, दुनिया की स्थिरता और नई रणनीतिक दूरी तय करने जा रहे हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है इंडिया रशिया की दोस्ती को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं।